आज का हमारा विषय है कि योग का हमारे शरीर के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। जिस तरह हम अपने भोजन पात्र को रोजाना साफ ना करें तो आप स्वयं समझते हैं कि वो किस अवस्था में पहुंच जाएगा। ठीक इसी तरह हम अपने शरीर को बाहर से तो धोते मांजते रहते हैं, लेकिन अंदर से ध्यान नहीं देते। नमस्कार मित्रों, मैं हूं ज्ञानी जी और ज्ञानी जी योग प्राणायाम चैनल में आपका अपार सम्मान करता हूं। शरीर के अंदर स्वचालित अंग होते हैं। यदि हम योगासन प्राणायाम आदि से इन अंगों का आकुचन नहीं कराते हैं तो ये रोग ग्रसित हो जाते हैं। स्थूल हमारा सही है तो जीवन खुशहाल है। योग से हमारे स्थूल शरीर के साथ साथ आत्मिक शरीर पर भी मिला जुला प्रभाव पड़ता है। यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, इन नियमों का पालन करते हुए साधक बनकर समाधि तक का सफर अंदर ही अंदर किया जाता है। यम क्या है? हिंसात्मक दुर्भावनाओं से मन को हटाकर आत्म केंद्रित होकर खुद के अंदर दृढ़ता पैदा करना। इसके अलावा अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह यम के अंदर आते हैं। अहिंसा क्या है? किसी भी प्राणी को किसी भी तरह कष्ट न देना, अर्थात किसी भी तरह अपने द्वारा हिंसा ना हो, वाणी से भी नहीं। सत्य, करनी और कथनी में भेदभाव न करना तथा शुद्ध भावनाएं रखना सत्य है। अस्तेय, किसी भी प्रकार से किसी के साथ छल, फरेब, चोरी आदि न करना। ब्रह्मचर्य, उत्तेजित सामग्रियों को तथा उत्तेजित खान पान का परित्याग करते हुए अपने रज की रक्षा अर्थात ऊर्ध्वरेता बनकर इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना। अपरिग्रह, जितना मिला है उतने में संतोष रखना। धन वैभव का अहंकार ना करना। प्रभु प्राप्ति के ज्ञान का संग्रह करना आदि। इसी तरह नियम के अंदर भी 5 साधनाएं आती हैं: शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्राणिधान। शौच, यौगिक क्रिया में स्वच्छ जल से स्थूल शरीर के अंदर बाहर की शुद्धि करना। संतोष, जो मिला है उसी में संतुष्ट रहना, उपलब्धि से बाहर की इच्छा न रखना। तप, बाधाओं को सहजता से स्वीकार करना तथा बिना विचलित हुए लक्ष्य की ओर बढ़ना। स्वाध्याय, पूर्ण निष्ठा से ज्ञान का अध्ययन करना और स्वयं में चिंतन करना स्वाध्याय में आता है। ईश्वर प्राणिधान, स्वयं को गुरु परमेश्वर के समक्ष संपूर्ण समर्पण कर देना। अब आता है आसन। शरीर के हर हिस्से में हलचल पैदा करने को आसनों की क्रियाएं की जाती हैं, अर्थात नाड़ी, अस्थि, मांसपेशियों के साथ साथ हर अंग को बाधित ना होने देना। इसके अलावा पद्मासन, वज्रासन, सिद्धासन, सुखासन आदि या सुविधानुसार कुर्सी या बिस्तर पर बैठकर भी बीमारी की हालत में भी प्रभु आराधना ध्यान मुद्रा में बैठकर करना। अब आता है प्राणायाम। श्वासों की आदान प्रदान क्रिया में बदलाव करके महाबंध के साथ साथ अंतर्बाह्य कुंभक लगाकर पूरक तथा रेचक क्रिया की जाती है, जिससे अष्ट चक्र सिद्ध किए जाते हैं। प्रत्याहार, मन को अंतर्मुखी करके वश में रखना तथा इंद्रियों पर कंट्रोल रखना। धारणा, जीविकोपार्जन के साथ साथ परमेश्वर में उपस्थित रहने का संकल्प करके रखना। ध्यान, सांसारिक आसक्तियों से मन को हटाकर स्वयं को भ्रकुटी में स्थापित करना। कहावत भी है, ये तो कहना गुरु का, माने या ना मान, हाथों में तो कर्म रहे, परमेश्वर में ध्यान। समाधि, समस्त आसक्तियों से विरक्त होकर तथा विचार शून्य होकर सहस्त्रार में दिव्यता तक जाना, या यूं कहिए समाधि तो समाधि ही है। ये तो हुई आपके अष्टांग योग की नियमावली। अब जानते हैं स्थूल, सूक्ष्म
और कारण शरीर पर योग के पड़ने वाले प्रभावों के बारे में। पहले जानते हैं स्थूल शरीर पर यौगिक प्रभाव। डिप्रेशन से बचा जा सकता है। शांत स्वभाव और हर हाल में प्रसन्न रहने के साथ साथ संपूर्ण शरीर तेजस्वी और आभावान बन जाता है। बालों का छोटी उम्र से ही सफेद होना या झड़ना खत्म हो जाता है। चेहरे पर झुर्रियां नहीं पड़ती हैं और नेत्र ज्योति बढ़ती है। इसके साथ साथ याददाश्त दुरुस्त रहती है और बुढ़ापा जल्दी से नहीं आता है। चेहरे पर नूर झलकता है। पैतृक गुणों के कारण आए रोगों से बचा जा सकता है तथा रोग रोधक क्षमता बढ़ जाती है। पाचन तंत्र पूर्ण स्वस्थ हो जाता है। हृदय संबंधी रोग, फेफड़ों संबंधी रोग, उदर संबंधी रोग, कहां तक गिनाऊं, यानी सर की चोटी से लेकर पैरों के तलुओं तक के हर रोग से बचा जा सकता है। जो असाध्य हो जाते हैं वो भी साधे जा सकते हैं। ये तो हुए स्थूल शरीर पर पड़ने वाले प्रभाव। अब सूक्ष्म शरीर पर पड़ने वाले यौगिक प्रभावों के बारे में जानते हैं। इसका गूढ़ता से रहस्य जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल ज्ञानी जी योग प्राणायाम सर्च करके एक शरीर में 3 शरीर नामक वीडियो देख सकते हैं। आइए जानते हैं वे अदृश्य शक्तियां जो हमारे सूक्ष्म शरीर के अंतःकरण में काम करती हैं। मन, चेतना, बुद्धि और अहम यानी मैं, इन 4 शक्तियों के समूह को हम अंतःकरण भी कहते हैं। अंतर्मुखी प्रभाव की बात करें तो सबसे बड़ा यौगिक प्रभाव हमारे मन पर ही पड़ता है। मन बहिर्मुखी से अंतर्मुखी हो जाता है और दुर्व्यसनों से स्वतः ही हटने लगता है। साथ ही पंच विकार काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से परे की पहुंच प्राप्त हो जाती है। चेतना पर पड़ने वाले प्रभाव की बात करें, चेतना प्रभुमय होकर एक अवस्था में स्थापित हो जाती है जो अवर्णनीय है, जिसका न लिखकर, न बोलकर, न सुनकर, न सुनाकर, यानी किसी भी तरह से वर्णन ना किया जा सकता हो। उस अवस्था में चेतना स्थापित हो जाती है। बुद्धि पर भी योग का गहरा प्रभाव पड़ता है। बुद्धि में नकारात्मक विचार आने बंद हो जाते हैं और सकारात्मकता की ओर परमेश्वर की उपस्थिति में उद्यत हर कार्य संपन्न होता है। योग का अहम यानी मैं पर पड़ने वाला प्रभाव जो विशेष प्रभाव है, ब्रह्मज्ञानी महापुरुष अपनी मान बढ़ाई के लिए कभी भी मैं नहीं लगाता। वो तो सिर्फ संबोधन मात्र ही मैं का उपयोग करता है, वरना तो वो योग के तपोबल से सिद्ध हो चुका होता है कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं मन भी नहीं हूं, मैं शरीर नहीं हूं, मैं मन भी नहीं हूं, मैं शरीर नहीं हूं, मैं मन भी नहीं हूं। इस तरह सिद्ध होने पर हमारे काम, क्रोध, द्वेष, ईर्ष्या आदि सारे विकार जड़ से खत्म हो जाते हैं। अब कारण शरीर यानी विचारों के प्रवाह पर योग का कैसा असर होता है? मुझे लगता है कि आदमी के अंदर शायद ही कोई घड़ी पल ऐसा होता हो जो विचारों से भरा ना हो। हर समय उठते बैठते, खाते पीते, सोते जागते, नहाते, यहां तक कि नींद के आगोश में भी हम विचारों से सराबोर रहते हैं। योग और प्राणायाम के अभ्यास से हम विचार शून्य होकर समाधि में जाकर अनहद नाद की धुन को सुनने के धनी बन जाते हैं। 5 ज्ञानेंद्रिय आंख, कान, नाक, जीभ और त्वचा, 5 कर्मेंद्रिय हाथ, पैर, मूत्रद्वार, मलद्वार और मुंह, 5 तन्मात्रा रूप, रस, गंध, शब्द और स्पर्श, 3 गुण रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण और 4 अंतःकरण की विभूतियां
मन, चेतना, बुद्धि और अहंकार, इन 27 विभूतियों को मिलाकर स्थूल शरीर संचालित किया गया है। इन 27 विभूतियों में एक भी विभूति ऐसी नहीं है जो योग के असर से वंचित रहती हो। योग माने जोड़ना। इस तरह हमारे तीनों शरीरों का योग आध्यात्मिक विश्लेषण होता है। अब समझते हैं प्राण पर योग की क्या प्रतिक्रिया होती है। प्राण वैसे तो 5 प्रकार के होते हैं: प्राण, अपान, उदान, व्यान और समान। 5 ही इनके सहयोगी प्राण होते हैं: नाग, देवदत्त, किरकल, कूर्म और धनंजय। इस प्रकार हमारे अंदर 10 प्राण होते हैं। प्राण नासिका मार्ग से कंठ और आवाज तंत्र से वाक इंद्रिय, अन्न तथा श्वसन क्रिया, फेफड़ों और हृदय को क्रियाशील रखता है। अपान प्राण नाभि से नीचे मूलाधार पर्यंत वायु है। अपान मलमूत्र, वायु निस्तारण, शुक्र आदि में विद्वान रहता है। उदान प्राण गले से ऊपरी हिस्से में समस्त सिर पर्यंत रहने वाली वायु होती है। आंख, नाक से लेकर पिट्यूटरी, पीनियल ग्रंथि, समस्त मुखमंडल की आभा और तेज में विद्यमान रहता है। समान प्राण हृदय और नाभि के बीच रहता है। यह संपूर्ण पाचन तंत्र जैसे पीलिहा, अग्नाशय, आंतरिक उदर प्रणाली को क्रियाशील रखता है। व्यान प्राण समस्त शरीर में व्याप्त रहता है। समस्त शरीर की गतिविधियों को व अंगों को जैसे मांसपेशियां, संधियां, नाड़ियां, कोशिकाओं आदि में क्रियाशील रहता है। अब नाग, देवदत्त, किरकल, कूर्म और धनंजय पहले बता चुका हूं। नाग प्राण नाभि के पास रहता है। कूर्म आंखों की पलकों में। देवदत्त गले में श्वसन नली के पास। किरकल श्वसन नली के किनारे पर। धनंजय हड्डी, मांस, त्वचा, रक्त, बाल आदि में क्रियाशील रहता है। इनमें पलकें झपकाना, खुजलाना, जवाई लेना, छींक आना, हिचकी लेना आदि क्रियाओं में ये प्राण कार्य करते हैं। अब थोड़ी चर्चा चक्रों पर कर लेते हैं। आइए जानने का प्रयास करते हैं कि चक्रों पर योग का क्या प्रभाव पड़ता है। शायद आपको विदित हो कि शरीर के अंदर 8 चक्र होते हैं: मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, हृदय चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र और सहस्त्रार चक्र। योग प्राणायाम से सारे चक्र सुप्त अवस्था से जागृत अवस्था में आ जाते हैं। मूलाधार चक्र गुदा मूल के पास होता है। मूलाधार के जागृत होने पर पुरुष ओजस्वी, तेजस्वी तथा ऊर्ध्वरेता बनकर शरीर के समस्त व्याधियों से छूट जाता है। स्वादिष्ठान चक्र पेड़ू के पास रहता है। इसके खुलने पर मूत्र आदि विकार नष्ट होते हैं तथा मनुष्य मृदुभाषी और मृदुल व्यवहारी बन जाता है। ऐसे समझिए कि कोई भी सुंदर फूल जब तक कली के रूप में रहता है तब तक वजूद में नहीं आता। खिलकर फूल बन जाने पर देव चरणों में अर्पित होने के योग्य बन जाता है। इसी तरह हमारे चक्र सुप्त से जागृत हो जाते हैं और फिर हम आराध्य सिद्ध होकर मोक्ष प्राप्ति की लिस्ट में चले जाते हैं, बशर्ते हम जीवन में अड़िग रहें। तीसरा, मणिपुर चक्र जब खुल जाता है तो पाचन तंत्र दुरुस्त होता है और मधुमेह, गैस, कब्ज, वात, पित्त, कफ आदि दुरुस्त रहते हैं। साथ ही ज्ञान जागृत हो जाता है। हृदय चक्र के जागृत होने पर, जो कि हृदय के पास है, ध्यान धारणा में लीन होने की शक्ति मिलती है और मन कंट्रोल में आ जाता है। अनाहत चक्र छाती में दोनों स्तनों के बीच स्थित है। निचले चक्र खुल जाने पर यह स्वतः ही खुल जाता है और मनुष्य दिव्यता की ओर जाने लगता है। साथ ही करुणा दया से परिपूर्ण हो जाता है। विशुद्धि चक्र कंठ में है। इसके जागृत हो जाने पर मनुष्य कवि, महाज्ञानी, अच्छे बुरे को प्रभु का कार्य समझकर परवाह ना करने वाला बन जाता है।
इसके अलावा स्थूल की बात करें तो गले संबंधी रोग जैसे थायराइड ग्रंथि व फेफड़ों के रोगों से आरोग्यता मिलती है। आज्ञा चक्र जो आंखों के ऊपर दोनों भवों के बीच में है, इसे भ्रकुटी भी कहते हैं। बहनें जहां पर बिंदियां लगाती हैं और पुरुष तिलक लगाते हैं। इसके जागृत होने पर मनुष्य की सूक्ष्म शरीर यानी अंतःकरण की चारों शक्तियां मन, चेतना, बुद्धि और अहंकार तथा कारण शरीर से उत्पन्न विचारों का भंडार अपनी अपनी भौतिक सुखों की आसक्ति से विरक्त होकर आज्ञा चक्र में स्थापित हो जाती हैं। फिर जो भी कर्म हमारा होता है प्रभु इच्छा में ही होता है और हम कर्म से अकर्मा बन जाते हैं। 8वां चक्र सहस्त्रार चक्र जो कि तालू के ऊपर होता है, भक्ति की सीढ़ियों में अंतिम सीढ़ी है। जब ये चक्र खुलता है ना तो वैराग्य लेकर खुलता है और हमारी समस्त शक्ति असंप्रजात समाधि में विलीन हो जाती है और फिर हम जीते जी सच्चिदानंद के आनंद कोष में चले जाते हैं, जिसे रोज मरना रोज जीना भी कहते हैं। और फिर जन्म और मृत्यु का चक्र समाप्त हो जाता है। मित्रों, कोई गलती हो गई हो तो क्षमा करना। अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और अधिक से अधिक शेयर करना, वीडियो को लाइक कर देना। और आपसे क्या कह सकता हूं, बस यही विनती कर सकता हूं। प्रणाम बंधुवरों।